लग गई रिकॉर्डिंग। ठीक है, दोबारा। ओके ओके। सबसे पहले क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट या शेल ओपन करें, पावर शेल ओपन करें और अपना चेक करेंगे क्या पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर पाइथन लिख के इंटर करें और वो ऑप्शन दे देगा कि पाइथन इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, और वर्जन दे देगा और उसमें कितने बिट्स का है ये भी दे देगा। सबसे पहले मेरी एक बात याद रखनी है, हमने काम करना है मशीन लर्निंग में, और हमने जो पाइथन करना है वो 64 बिट का करना है, 32 बिट का नहीं इंस्टॉल करना। ओके, जब हमने मैथमेटिकल काम करना है ना, तो 32 बिट का जो हमारे पास पाइथन होना है उसने काम नहीं करना, उसने तंग करना है हमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, उसमें मैट्रिक्स और वेक्टर्स यूज़ करने हैं हमने, तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे हमारे पास। ये 64 बिट का इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, ठीक है, और पाइथन 32 का नहीं इंस्टॉल करना। और फिर वक्त हमारे पाइथन सीखने में ठीक। तो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके बाद हमारा जो प्रोफेशनल काम होगा ना उसमें मसला क्रिएट हो जाएगा। अब पाइथन के बाहर जाने के लिए हम एग्जिस्ट लिखेंगे और इसको कॉल कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है पिप्स चेक करना है। पिप्स, PIP, पिप्स लिखना है हमने। अगर पिप्स हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हमें कोई एरर नहीं दे रहा, तो हमारा पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल है। ओके, ये दो प्रोसेस हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल होंगे। पाइथन का क्या काम है, पाइथन एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये नियर ऑफ ह्यूमंस हैं, और ये पाइथन में मुकम्मल जो इंग्लिश वर्ड्स यूज हुए हैं ना, ये वर्ड्स यूज हो चुके हैं हमारे पास। ये आप C++ कर लो, जावास्क्रिप्ट कर लो, जावा करो, लेकिन वो मुकम्मल जो इंग्लिश वर्ड है ना वो नहीं है, लेकिन पाइथन में मुकम्मल हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं इसमें। और पिप्स जो है हमारा ये पैकेज डाउनलोडर है, हम जितने भी पैकेज होते हैं ना वो इंस्टॉल करते हैं पिप्स की हेल्प से। ठीक है, अब हम अब वापस आ जाते हैं कोड एडिटर पे। यहाँ पे आगे, अब हमने जहाँ पे अपनी फाइल सेव करनी उसमें ओपन करके हम अपना फोल्डर की लोकेशन देंगे, उसके अंदर फाइल सेव कर देंगे। इसमें हम लिखेंगे पाइथन, फाइल का कोई भी नाम लिख दे, python1.py। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, py। जैसे C++ की एक्सटेंशन क्या होती थी, C++। जावा की एक्सटेंशन क्या है, .ja। जावास्क्रिप्ट की है JS। इस तरह इसकी पाइथन की एक्सटेंशन है py, पाइथन। इसको एंटर कर दें, आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद हमारा नया प्रोसेस, उसके अलावा प्रोसेस क्या है, हमारे नीचे यहाँ पे पाइथन बिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट जब आप पैकेज इंस्टॉल जो फोल्डर बनाएंगे ना, तो खुद ब खुद नीचे ऑप्शन आ जाएगा, और ये जब वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी है। तो आप जो पाइथन की एक्सटेंशन होगी ना उसे क्लिक करके यू अपना जो है इंटरप्रेटर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जो इंटरप्रेटर होगा हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैंने एनाकोंडा का किया हुआ है, तो मैंने एनाकोंडा का इंटरप्रेटर अपना सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो हम देखेंगे मॉड्यूल क्या होते हैं। पाइथन तो आपको अंडरस्टैंड होगी, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करती है कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा मॉड्यूल। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो प्री डिफाइंड पहले की लाइब्रेरी बनी हो हमारे पास। जैसे कोई काम करना है, हमने मैथमेटिकल कोई काम करना चाह रहे हैं, और हम नहीं चाह रहे हैं कि हम इतना लंबा कोड लिखें, कोई भी कोड लिखें। वो क्या करते हैं, जो पाइथन के डेवलपर्स हैं कुछ, उन्होंने क्या किया है, वो एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी, उसके लिए मॉड्यूल क्रिएट किया है, और उसका कोड जो है ना उस मॉड्यूल में रख दिया है। वो क्या करता है, वो उधर से इंटरनेट से डाउनलोड करता है डायरेक्टली, और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं हम, और अपने पास हम कोड को इंपोर्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट फ्लास्क, मैंने फ्लास्क इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अब मेरे पास एरर आएगा, प्रिंट। जब आपने यहाँ पे गिट बैश पे रन करना है ना, तो सबसे पहले पाइथन लिखना है जो विंडो यूज़र है, लेकिन जो लिनक्स यूज़र है उन्हें विंडो 3 लिखना होगा। ओके, हम पाइथन 3, सॉरी पाइथन 3 लिखना होगा अगर विंडो मैक यूज़र है।
हम विंडो यूज़र हम पाइथन लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे अपना फोल्डर का नाम, फाइल का नाम और इंटर कर देंगे। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमें एरर दे रहा है, हमें शो नहीं वैल्यू कर रहा। यहाँ पे सेव करते हैं दोबारा। और ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है भाई लाइन 1 पे मॉड्यूल इंपोर्ट फ्लास्क, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क, इसको ये मॉड्यूल नहीं मिला। ये क्यों? क्योंकि हमने इसे इंस्टॉल नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे OS लिखता हूँ, OS कंट्रोल सेव इंटर करता हूँ, लेकिन ये मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया OS, यानी कि OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड ये है। इसे ये इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली और पाइथन के अंदर ही पहले के इंस्टॉल हो चुके हैं, साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। उनमें से है एक OS मॉड्यूल। अब हम किस तरीके से मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, अब वो भी तरीका देखेंगे। उसके आगे है पिप्स, PIP। पिप्स क्या काम करता है? PIP पिप्स हमारा क्या काम करता है? पिप्स हमारा काम करता है मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। जो हम मॉड्यूल्स ज़रूरत होती है ना उसे इंस्टॉल करने के लिए। हमें आगे ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई मशीन लर्निंग में काम करे या किसी और चीज़ में काम करे। अब हमारे पास फ्लास्क है, ये काम आती है हमारी वेब के लिए, ये वेब के लिए काम आती है। जंगो है, ये भी हमारी वेब के लिए काम आती है। ये दोनों चीज़ें हमारे वेब के लिए काम आती हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं, लेकिन हमारे जो फेमस है वहाँ वो जंगो है और फ्लास्क है जो हमारी वेब के लिए काम आती है। ये प्री डिफाइंड नहीं है। अगर हमें यूज़ करनी है फ्लास्क तो हम इसे क्या करेंगे, हम पिप्स यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर जंगो की ज़रूरत होगी जंगो को क्या करेंगे, हम इंस्टॉल कर लेंगे। इनमें से मैं ये आपको जेंगो है या डी जेंगो है? जंगो है, डी जो है वो साइलेंट लफ्ज़ है। ओके, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली अगर हमें यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें, जब हमने पहले फ्लास्क इंस्टॉल यूज़ की है, इंपोर्ट की है, तो वो क्या कह रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, यानी कि ये मॉड्यूल फाउंड नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। अगर हम इसे इंस्टॉल कर लें पिप्स की हेल्प से तो फिर क्या आएगा। मैं अभी इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे आए हम PIP पिप्स, एक मिनट रुकें। हमने क्या किया, हमने पिप्स इंस्टॉल फ्लास्क, यानी कि हमने क्या पिप्स की हेल्प से एक मॉड्यूल इंस्टॉल करने लगे हैं। हम इंटर किया हमारी, यहाँ पे हमने तला भाई ये CMD है, CMD की तरह लगा जी, ये पावरशेल इस यूज तरह। ये जो CMD में हेलो कमांड लिखते जाके। जी जी बिल्कुल चलो वैसे। भाई, मुझे ना ये हाँ इस पे एक्सेप्ट कर लो। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? एक मिनट। वो मैं लैपटॉप पे हुई ना ऑनलाइन, इसलिए मैंने बोला था कि मुझे इस पे एक्सेप्ट कर दो। यार जरा ऐसा बोल, तेरी आवाज कानों के अंदर से निकल के जाती है। हो गया बस। आप इतना ध्यान से ना सुनो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी समझ आ गई पिप्स क्या काम करता है? हाँ जी, आइए हमारा क्या समझ। करता है, मॉड्यूल इंस्टॉल करता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास काम करता है ये पिप्स। ओके, हम वापस जाते हैं। वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने क्या किया, पिप्स इंस्टॉल कर चुके हैं। IMP अच्छा तला भाई ए ते VS कोड ਤੁਸੀਂ VS कोड ओपन ਕੀਤਾ है, PowerShell किस तरह ओपन करते हो? ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਦਾ ਸੋ एडिटर है? नहीं नहीं, वो विंडो जो इंस्टॉल करी थी ना, विंडो के ਵਿੱਚ ही आ जाता है वो। अच्छा अच्छा विंडोज इंस्टॉल करो ना ही आ जाएगा। और मैं फ्लास्क ठीक। इंपोर्ट किया है मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा और अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसको मैंने क्या किया, फ्लास्क को इंपोर्ट कर लिया पिप्स की हेल्प से। लेकिन जब मैं पहले यूज़ कर रहा था इसे तो ये क्या कह रहा था, ये मॉड्यूल नॉट फाउंड, यानी कि मॉड्यूल में नहीं मिल रहा इस नाम का मॉड्यूल। अब ये क्या हुआ है, अब ये पाइथन की लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो चुका है।
अब हम जो चीज़ें ज़रूरत हो हम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ की अंडरस्टैंड होगी आपको, पिप्स की अंडरस्टैंड होगी क्या होता है पिप्स, ठीक, मॉड्यूल का पता चल गया? हाँ जी ठीक हो गया। हो गई है। यस। ठीक है, इनमें से ना दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है बिल्ट और एक होता है नीड। जो बिल्ड होता है ना वो प्री डिफाइंड होता है, यानी कि वो पाइथन के अंदर ही इंस्टॉल्ड होके आता है हमारे। जैसे मैंने आपको ओएस का बताया कि ओएस को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन वो मेरे पास मॉड्यूल मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने कोई फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, उसके लिए हम वो काम करते हैं। ओके, और नीड की क्या होता है, नीड कहाँ पे काम आता है, जब हमें किसी मॉड्यूल की ज़रूरत होती है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं पिप्स की हेल्प से मॉड्यूल को। ओके, उसके बाद हमारे ओके जी। पास आते हैं रैपल। रैपल का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रैपल, REPL, रैपल। रैपल का क्या मतलब, सबसे पहले आर वर्ड है हमारे पास, रीड। ठीक है, रीड का क्या काम है, वो वैल्यू का क्या करता है, रीड करता है। उसके बाद इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब क्या है, वो वैल्यू को इवेल्यूएट करता है, यानी कि चेक करता है। प्रिंट, उसके बाद लूप। ये 4 प्रोसेस में हमारी वैल्यू चलती है, 4 प्रोसेस में हमारे पास वैल्यू चलती है। इसको मैं आपको ना पावर शेल में यूज बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, पाइथन लिखा मैंने। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, ये क्या हुआ, मेरे पास वैल्यू आ गई, मैंने ये वैल्यू लिखी, मैं इसको इंटर कर देता हूँ। इसने सबसे पहले क्या किया काम, इसने वैल्यू को क्या किया, रीड किया। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू को रीड किया कि वैल्यू क्या है, उसको एवेल्युएट किया, चेक किया ये वैल्यू क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू ठीक है, इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं, कोई मसला मसाइल तो नहीं, उस चीज़ को चेक करता है ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसने क्या किया, वैल्यू को एवेल्युएट किया कि ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद इसने तीसरे स्टेप में क्या किया, इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये मेरे आप लोगों के सामने आ गया, मेरा नाम तलहा, इसको प्रिंट किया। और क्या उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या किया, लूप चला दिया। लूप चलाना मतलब दोबारा फिर वैल्यू वहां वापस आ गई और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि आप दोबारा वही काम करें। लूप का मतलब रिपीट करना बार बार एक काम को। मैं यहाँ पे दोबारा फिर यही रिपीट कर देता हूँ, वो क्या करेगा, दोबारा फिर वो लूप चला देगा, वैल्यू चेक करेगा, रीड करेगा, उसके बाद वैल्यूएट करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा और फिर लूप चला देगा। वो वैल्यू वैसे रीड होती रहेगी, एक प्रोसेस चलता है। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं मोस्टली, लेकिन ये जो है ना रैपल लैंग्वेज होती हैं मोस्टली, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जावा है वो भी रैपल है, जावास्क्रिप्ट है वो भी रैपल है, पाइथन है वो भी रैपल है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आई, रैपल का मतलब क्या होता है और रैपल किस तरीके से काम करता है। आर यू इजी अंडरस्टैंड? हाँ जी हाँ जी, इजी है। ठीक है, सबसे पहले जितना उसने क्या करना है जी, मैंने कहा समझ आई है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू को रीड करता है, उसके बाद उसे वैल्यू एड करता है। इसमें कोई एरर तो नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक सॉरी इसको मैं ना यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एक, या मैं कोई ब्रैकेट जो है ना इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं इंटर करता हूँ। ये अब ये क्या कह रहा है, ये तो एरर आ गया मेरे पास। इसने वैल्यू तो रीड की, लेकिन एवेल्युएट करते वक्त उसको क्या हुआ कि वो एरर आ गया वहां पे। उसने क्या किया, एरर शो कर दिया, यहाँ पे बता दिया कि ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी और थर्ड स्टेप पर जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा जो स्टेप है वो ही ट्रू नहीं हुई वैल्यू, तो वो थर्ड स्टेप पे नहीं जाएगी तब तक जब तक हमारी पहली वैल्यू ट्रू नहीं होती। अब देखें यहाँ पे ना तो वो प्रिंट हुई और ना ही लूप चला, क्योंकि देखें आप आगे वो शो नहीं किया उसने वैल्यू। क्यों, उसने जब तक पहली वैल्यू ठीक नहीं होगी वो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं चलेगी। ये इन लाइन देख, मैं एंटर करो, नहीं चल रही। ओके, चला भाई ये ब्रैकेट मेरे ख्याल ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई जी जी, आवाज नहीं समझ आई मरकज साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ক্লোਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ।
ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ। जी जी देखो ना, वो एरर पहला काम होता है रीड करना, वैल्यू को रीड करना पहला काम है इसका। हाँ जो उन्होंने देख लिया मेरे ना कि पास नहीं सामने आई वैल्यू ना, नहीं सही। जब इंटर आता है ना, वो होता है हमारे पास यार, ये देखें मेरे पास इतनी वैल्यू है। जब भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है इंटरप्रीटर और एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है ना, वो क्या करता है, ये मुकम्मल फाइल उठाता है, उसे क्या करता है, होल फाइल्स जो होती है ना हमारे पास, होल फाइल, उसे क्या कहते हैं, कंपाइल करता है किसी और एक्सटेंशन में। मेरे पास ये पी वाई है, पाइथन एक्सटेंशन में है इस वक्त मेरे पास, ये जो हमारी फाइल है पाइथन एक्सटेंशन में है, ओके। लेकिन जो है ना कंपाइलर, वो क्या करता है, इस फाइल को क्या करता है, मुकम्मल रीड करता है, मुकम्मल चेक करता है। ये 1000 लाइन का कोड है ना, उसने क्या करना है, 1000 लाइन का कोड चेक करना है सबसे पहले, और उसे क्या करना है, कंपाइल कर देना है, किसमें, exe फाइल में, ओके। उसको क्या करना है, exe फाइल में कंपाइल कर देना है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है। पहला काम होता है कंपाइलर का। और अगर इसमें एक भी एरर आ गया, इस लाइन में, इसमें चल रहा है कंपाइलर, चल रहा है लाइन बाय लाइन, इसको चेक किया ट्रू है, आगे आएगा, इसको चेक किया ट्रू है, आगे आएगा, इसको चेक किया ट्रू है। अगर आगे आएगा, यहाँ पे देखा है ना उसने एरर है कोई, यहाँ पे एरर आ गया कोई इसका, वो क्या करके यहाँ पे रोकेगा और कहेगा, यूजर को नीचे एक ऑप्शन दे देगा, नीचे ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपका यहाँ पे एरर है, इस लाइन के ऊपर 5 नंबर लाइन के ऊपर एरर है, ये एरर है, सिंटैक्स एरर है या कोई और एरर है, वो शो कर देगा यहाँ पे। कंपाइलर का काम ये होता है, ठीक है। अगर आप वो उसको ठीक करोगे तो फिर नेक्स्ट पे जाएगा। वो अगर मुकम्मल आपकी जो कोडिंग है ना वो सही है, कोई एरर नहीं है, उसे क्या करेगा, एक exe फाइल में चेंज करेगा और आपके उसी फोल्डर के लोकेशन में उसे एक फाइल बना देगा। कभी आपने गौर किया हो इस चीज़ का, जब हम C++ की जो लैंग्वेज होती है उसे हम वो करते हैं, कंपाइल करते हैं, आपने ऊपर देखा होगा कंपाइल एंड रन का ऑप्शन आता है वहां पे। हाँ जब जी आता है। जब हम करते हैं तो कंपाइल एंड रन का ऑप्शन आता है, जब हम उसे क्लिक करते हैं, लेकिन हमारी फाइल वहां पे एक होती है, फाइल उस लोकेशन पे एक होती है, उस हमारे फोल्डर के अंदर। लेकिन जब हम कंपाइल एंड रन कर देते हैं तो उधर एक्स्ट्रा फाइल्स क्यों आ जाती हैं? कभी गौर किया होगा आप लोगों ने, किया होगा मोस्टली, आई थिंक किया तो होगा कि ज़्यादा फाइल्स आ गई हैं। वो जो होता है ना, वो कंपाइलर है, C++ में कंपाइलर होता है, वो मुकम्मल होल फाइल को क्या करता है, वो एक फाइल को चला के कंपाइल करके एक फोल्डर, एक फाइल सेपरेट फाइल में सेव कर देता है, और सेव करके उधर फोल्डर में सेव कर देता है। अगर हम उसको डिलीट भी कर दें, दो हमारे पास फाइल है, अब exe फाइल को चलाएंगे ना, तो जैसे हम कोई अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप लोग कभी चला के ना, आपके पास लैपटॉप है, चला के चेक कर लीजिएगा, आपके पास ये ऑप्शन आएगा। जितनी भी लैंग्वेज दूसरी होती हैं वो काम ये करती हैं, वो ये काम करती हैं, ठीक है। लेकिन जो है पाइथन, पाइथन का काम होता है इंटरप्रेटर। पाइथन में इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज काम है ना, वो काम करता है, वो उसका काम कंपाइलर करना नहीं, कंपाइल नहीं करता वो क्या करता है, यहाँ पे 10 लाइंस है ना, 10 लाइंस हैं, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो पहली लाइन रीड करेगा, उसे प्रिंट कर देगा, उसे दे देगा आपको। कंपाइल इंटरप्रेटर का ये काम होता है। कंपाइलर का काम होता है मुकम्मल आपका प्रोग्राम जितना भी है वो कंप्लीट ठीक होना चाहिए भाई। अगर एक भी लाइन गलत होगी, अगर एक भी लाइन गलत होगी तो क्या करेगा वो से, सॉरी मैं कहाँ पे था यार, आ गया एरर आ गया एक, चला इंटरप्रेटर, गया यार अब तो। जी जी वो चूजिंग मीटिंग, जूम मीटिंग चूजिंग का जी ऐसे जी था। वही था। जो कंपाइलर होता है ना, वो मुकम्मल फाइल को रीड करता है, अगर एक की भी एरर है वो प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, वो कहेगा जब तक उसे ठीक नहीं करोगे हम आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे। कंपाइलर का काम ये होता है। लेकिन इंटरप्रेटर का क्या काम है, अगर यहाँ पे कोई एरर आ गया ना, यहाँ पे एरर कोई आ गया हमारे सामने, ये एरर आ गया हमारे पास, वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा और हमें आउटपुट शो कर देगा। इसे रीड करेगा, हमें आउटपुट शो कर देगा, इसे रीड करेगा, हमें आउटपुट शो कर देगा। उसका काम ये है, इंटरप्रेटर का काम ये होता है। जहां पर आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ तक ये वैल्यू जो प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आके उसने क्या काम करना है, उसने बता देना यार यहाँ पे 7वीं लाइन पे आपका एरर है, उसके बाद हम कोई लाइन नहीं चलाएंगे। उसके बाद वो इंटरप्रेटर रुक जाएगा और आगे लाइन
नहीं प्रिंट करेगा। इंटरप्रेटर का ये काम होता है। जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो वेबसाइट का काम होता है इंटरप्रेटर का, वो कंपाइलर यूज़ नहीं करते वेबसाइट जो है हमारी। समटाइम कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा होता, वो कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ चीज़ों के एरर आ जाते हैं हमारे पास, वो क्या करता है, लेकिन हमारे पास आउटपुट शो हो रही होती है, लेकिन जो चीज़ हमने बनाई होती है वो चीज़ कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही होती वहाँ पे। जैसे हम देखते हैं यार, हमारे फुटर है ना, फुटर में एरर आ गया, हमारा फुटर नहीं शो हो रहा, लेकिन हमारे पास नेविगेशन बार और व्यूज़ जो हमारे पास सेक्शंस हैं वो शो हो रहे होते हैं वहाँ पे। वो काम होता है इंटरप्रेटर का। जहाँ पे एरर है वो चीज़ उसने शो नहीं करनी, उसके आगे वाली शो नहीं करनी, जहाँ पे एरर शो कर देना, आगे इंटरप्रेटर नहीं जाता। ये काम होता है इंटरप्रेटर का। और ये पाइथन जो लैंग्वेज है ये है इंटरप्रेटर की लैंग्वेज, ठीक है। जावा जो लैंग्वेज है, जावा C++, ये है हमारी कंपाइलर की लैंग्वेज है। और हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है, उसके बाद हमारी पाइथन है, ये हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस है हमारी। हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है ये फंक्शनल लैंग्वेज है, इस चीज़ के भी याद रखिएगा आप लोग। चलें, ये चीज़ें होगी, आपको अंडरस्टैंड होगा इंटरप्रेटर का भी। यार बात कोई और करनी थी, लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ले गए हम, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को याद लाजमी रखिएगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या चीज़ होता है ये देख लें आप लोग। फिर आगे आते हैं हम कमेंट्स लगाना। कमेंट्स क्या है, देखें ये मैंने लिखी हुई है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वैल्यू को। ये क्या कर रहा है मेरे पास वैल्यू, सॉरी मैंने सेव नहीं की, ये मेरे पास वैल्यू क्या की, इसमें सेव करती हूँ। अब मैं चाहता हूँ यार मैं वैल्यू शो ना हो मेरे पास यहाँ पे, दिस इज ये मैं चाह रहा हूँ ये मेरे पास शो ना हो, इसे हम कमेंट्स करना है, मैंने इसे शो नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, कमेंट्स यूज़ करेंगे। दो किस्म के कमेंट्स होते हैं, एक इनलाइन होता है और एक मल्टी लाइन होता है। इनलाइन जो है ना पाइथन में, हम स्टैटिक से हैश सिंबल से ना, हम जो सिंगल लाइन कमेंट्स है हमारा, वो हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हैश सिंबल्स लगा के हम उसे कमेंट्स कर देते हैं। और जो हमारे पास होता है ना मल्टी लाइन, उसे हम 3 डॉट्स 3 सिंगल कोट्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जितनी भी मैं वैल्यू लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, इसमें जितनी भी मैं वैल्यू ऐड करूंगा ना, वो इसे कंपाइल नहीं करेगा। ये देखें हमारे पास इसने क्या किया, इस वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास कमेंट्स किस्म होती है, कि हर लैंग्वेज की अपनी होती है, कोई किसी तरीके से कमेंट्स हो रही होती है, कोई किसी तरीके से, कुछ ऐसे भी लैंग्वेज होती है स्टैटिक सिंबल, इसके अंदर जितना भी लिखे मल्टी लाइन होगी, लेकिन ये JS में होगी हमारी, या कुछ और C++ में है ये चीज़ें, और डबल से हमारी सिंगल लाइन होगी। लेकिन पाइथन की अपनी है, पाइथन की जो है सिंगल लाइन होती है हैश सिंबल से, और जो डबल लाइन होती है कमेंट्स वो होता है 3 डॉट से, दोनों ऊपर और नीचे। और 3 डॉट्स का और भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आपको लोगों को बताऊंगा मैं आगे क्या काम है। इसके अलावा ये प्रिंटर के अंदर भी 3 डॉट्स काम आते हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे कमेंट्स का हो गया काम, ये कमेंट्स है। आगे आते हैं हमारे स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर देखता हूँ क्योंकि इंटरनेट से ज़्यादा टाइम वेस्ट होना है। स्केप सीक्वेंस होते हैं हमारे, जैसे है ये है डबल कोट, सॉरी डबल कोट है, सिंगल कोट है हमारा, उसके बाद /n होगी हमारी, TO हो गया, ये हमारी होते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है। इनमें हम काम करते हैं। /n क्या काम करता है, न्यू लाइन में लेके जाता है। /t क्या काम करता है, टैब
जो टाइप होता है ना 4 स्पेसेस वो ऐड कर देता है। हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, ये मैंने डबल कोड में लिखा, इसको मैंने सिंगल कोड में लिखा, इसके आगे मैंने n दबा दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पे /t ऐड किया और आगे यहाँ पर मैं स्पेस नहीं देता। सेव, अब देखें मेरे साथ पास, ये देखो सबसे पहले क्या किया इसने, तलहा प्रिंट कर दिया, कोई बात वैसे ही। उसके बाद क्या है, सिंगल कोड में मैंने तलहा लिखा, वो भी इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, तलहा तो लिखा, लेकिन उसके साथ मैं /n लगा के क्या किया, न्यू लाइन में इसे भेज दिया। ये जो हमारा आगे का लफ्ज़ होगा ना, इससे आगे वो क्या करेगा, वो न्यू लाइन में चला जाएगा। ये क्या हुआ, इसने पहले प्रिंट किया, उसके बाद स्पेस, ये वाली स्पेस जो इसकी एक एक्स्ट्रा थी, इसको दिया और न्यू लाइन में भेज दिया। फिर हमारे पास है टैब है, /t यूज़ करते हैं हम, और टैब कर दिया इसने क्या किया, ये 4 स्पेसेस हैं, इसको कौन करे ना, तो ये 4 स्पेसेस होती हैं टैब में, ये 4 स्पेसेस ऐड कर दी। यहाँ पर मैंने कोई स्पेस नहीं रखी, लेकिन इसने 4 स्पेसेस ऐड कर दी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, हम यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ बॉय, या स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब देखें हम यहाँ पे सिंगल कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमने क्या किया, डबल कोड यूज़ किया। अब इससे मैं प्रिंट करता हूँ, इसने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये डबल कोड है, ये डबल कोड के बाहर हमारे पास बीच में क्या है, हमारे पास सिंगल कोड है। इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल कोड कर देता हूँ, ये देखो मैंने सिंगल कोड कर दिया। इसने क्या करना है, अब Ctrl+S सेव। अब इसने क्या किया, इसने हमें एरर शो कर दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। क्या हुआ हमारे पास, ये देखो इसने कहा ये जो है ना सिंगल कोड मैं यहाँ तक ही एक्सेप्ट करूँगा। अब हमें चाहिए भाई, हम बाहर भी यूज़ करना चाहते हैं सिंगल कोड, लेकिन अंदर जो है ना हम वो भी सिंगल कोड यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने बाहर तो सिंगल कोड यूज़ किया, यहाँ पे मैं ना डबल कोड यूज़ करता हूँ। डबल कोड यूज़ किया लेकिन इसने एरर नहीं दिया हमें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं सिंगल कोड ही यूज़ करूँगा। किस तरीके से करूँगा, फिर उसके लिए मैं एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा। ये हमारे पास ये जो एस्केप सीक्वेंस है ना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसमें यह क्या करता है, ये जब एस्केप सीक्वेंस शो होता है ना फ्रंट में हमें, तो ये क्या करता है, वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ये जो है ना, ये इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी ना, उसे वो इग्नोर करेगा। अगर इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये इसे इग्नोर नहीं कर रहा सिंगल कोड को। अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसे इग्नोर कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू को। अगर हमने कोई नेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर करना है तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस जो है ना हमारा, वो हम एक एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। या अब मैं इसे सेव करता हूँ और प्रिंट करता हूँ। अब ये मेरे पास सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। ओके, अब ये देखें मेरे पास सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। मेरे पास क्या हुआ, सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे डबल कोड लगा देता हूँ। अब डबल कोड का भी एज इट इज़ वही प्रोसेस होगा। अगर मैंने यहाँ पे डबल कोड यूज़ करनी है ना, तो उसने मुझे एरर देना है। लेकिन अगर मुझे डबल कोड के अंदर डबल कोड यूज़ करनी है तो मुझे इसके सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये एज इट इज़ है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ /n। अभी मैंने आपको बताया भाई, अगर हम स्लैश यूज़ करें तो क्या करता है, वो इग्नोर करता है नेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सॉरी, लेकिन इसने तो इग्नोर नहीं किया ये काम, इसने तो इग्नोर नहीं किया, नेक्स्ट n को इग्नोर नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट n है ना, इसे इग्नोर करो, ये एज इट इज ऐसे ही शो हो, जो है ना n एज इट इज ऐसे ही शो हो। इसको मैं कैसे करूँगा,
तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। वो एक्स्ट्रा क्या काम करेगा अब देखिए, देखें स्लैश एन जो है हमारे पास एज इट इज आ गई। अगर हमने कोई एक्स्ट्रा ऐड करना हो स्लैश, तो हम क्या करेंगे, एक अपने से लगाएंगे। ये तो हमारा प्री डिफाइंड है पहले का, ये तो हमारे पास प्री डिफाइंड है, हम इसे तो यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमें इसे एज इट इज प्रिंट करना होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, एक स्पेस ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा लगाने के लिए। ओके, अब हम सिंगल स्लैश लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाना चाह रहे हैं, सेव इंटर, ये हमारे पास सिंगल स्लैश आ गई। ठीक है, अगर हम एक से ज़्यादा स्लैश लगाना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे। सॉरी यार, अगर हम ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एज इट इज़, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे और एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे डबल। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। एक तो हमारे पास ऑलरेडी था, एक तो हमने यूज़ किया सिर्फ एक को प्रिंट करवाने के लिए, एक स्लैश हमने किस लिए यूज़ किया, सिर्फ हमारे डबल कोड के अंदर डबल कोड को प्रिंट करवाने के लिए। ये तो हमारे पास वो स्लैश यूज़ हो गया ना। एक स्लैश हमने किस लिए यूज़ करना है, एक स्लैश को ही प्रिंट करने के लिए, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा स्लैश लगाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा दो स्लैश लगाएंगे, ताकि एज इट इज एक स्लैश और एक डबल कोड को प्रिंट करवाने के लिए। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होगा। ये हमारे एस्केप सीक्वेंस थे। इसके बाद हमारे पास इमोजी वगैरह और भी चीज़ें प्रिंट हो सकती हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं यही चीज़ें। इमोजी आप लोग जो ऐसे जो कार्टून वगैरह जो आते हैं हमारे, हम अक्सर शेयर करते हैं व्हाट्सएप में, दूसरी चीज़ें में, वो भी हम इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। मैं स्क्रीन शो हो रही है ना, सो गए हो सारे? सर हो रही है ना, ठीक है। आउटपुट ये सिर्फ आउटपुट तो नहीं हो रही, आउटपुट ये लिखा नजर आ रहा प्रिंट नीचे, ये नीचे वाली यही आउटपुट है ना लागे बंदे, ये आप लोगों को पता ही नहीं अभी तक चला, तो ये आउटपुट नीचे आ रही है। मैं समझ रहा हूँ, कुछ विंडो नहीं खुलेगी, मैं वो नहीं, देख रहा हूँ। मुझे पता है कि ये आउटपुट है। ठीक है। ओ मुझे नहीं पता है। अब मैं इमोजी को बता रहा था मैं आपको, ये देखो इमोजी भाई है ना, आप इमोजी। अब इसे सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इमोजी आ गया। ये दिख रहा है आपको, ये नजर आ रहा है इमोजी? वाह यार, पहली दफा कोई अच्छा आउटपुट आया। अच्छा, वैसे कब से बोर हो रहे थे? बाकियों में नहीं ना इस तरह के आते, वो जो इससे पहले जितने भी हम लोगों ने की है कोडिंग। नहीं, आप इसमें टेंशन ना लो, इसमें ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आप लोग बड़ा एंजॉय करोगे लाइफ को कि यार किस लैंग्वेज पे आ गए हम लोग। भाईजान, ये पाइथन वालों को मैंने 70-70 हजार पे भी हायर किया है, फ्रेश बंदों को जिनको ये पाइथन आती हुई। ऐसे ही है, लेकिन भाई मुझे पाइथन आती है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तेरी बोली ये बात पेंड वाली है ना, तेरी हाँ, बोली पेंड वाली है गाली। है मुसद्दिक, है मुसद्दिक। ओ कड़े ओ जो याद है वो एक था बंदा, याद है तुम्हें, कड़े समझ आ गई मैनू, बोल भी। अच्छा रहन दे हुण तू। बोलो कौन? ओ यार एक बंदा सी तन दसांगा कड़े चलो ठीक है, पर्सनल है। अच्छा हाँ जी, मेरे सामने बताने में कुछ होता है? नहीं आप है सिमिलर लगी ना वॉइस। ओए हाँ जी वैसे ही है। अच्छा जी आगे यार इमोजी हो गया प्रिंट हमारे पास। हम इसमें अंदर टिकेंटर यूज करेंगे। टिकेंटर एक लाइब्रेरी है जो हमारे पास डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए बनती है, यूज होती है, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो आगे जाके इंशाल्लाह हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस पर काम भी करेंगे, प्रैक्टिकल करना है, जितना भी करना है हमने साथ में अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे। आगे हम मैथ के थोड़े रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं कि मैथ भी करना आता है या नहीं। मैथ जैसे है 2+2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी
आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 3 से, 8 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर हम कर सकते हैं इजिली मैथ के कैलकुलेशन भी। उसके बाद हम वेरिएबल पे आ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो चलो 8 वेरिएबल कैसे? दो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 12 नहीं होगा? नहीं नहीं, पहले क्या होगा, 4 और 3। 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। पता है आपको क्या प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। हाँ उसका पहला काम होता है ब्रैकेट जो होती है ना, जैसे मैं लिखता हूँ 2, 2 प्लस अच्छा, मैथ 3 का। × 6 + 2 8। हाँ बाबा हाँ जी हाँ मैं तो हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ना, कभी बादशाह होंदा सी। ये 2 हो गया, 2 अच्छा प्लस नहीं, 2, आज ठीक भी है। है, आज भी, क्योंकि मैं कंसीडर कर मल्टीप्लाई, रहा 2 + 2 मल्टीप्लाई और 3, 3। उसके बाद ब्रैकेट हाँ 2 प्लस 5, ठीक है। फिर हमारा प्लस कर देते हैं हम 2, ठीक है। इसने सबसे पहले पता क्या काम करना है, इसने सबसे पहले ब्रैकेट देखनी है, ब्रैकेट क्या है। इसे ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करनी है, चेक वो करनी है। 7 होगी। ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है अच्छा हमारे पास, 7, 7। ठीक है। 7 होगी, 7 के बाद ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई प्लस है, मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा। प्लस में, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई हमारे ये पास। 21 हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने 3 को जो होना है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले पहले हाँ ब्रैकेट ठीक है, वाले 21 काम हो गया। अंदर पहले होना काम, फिर इसने मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। उसके बाद 21 ने क्या करना है, 21 ने फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लगे समझ? फिर 21 जो ये इसका जवाब आना है ना, इसने फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर 21 इसके पास साथ प्लस होना है, फिर इसके साथ प्लस होना है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर यहाँ पे माइनस भी कर एडिशन देता हूँ, बाद। यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद प्लस, ये प्रोसेस होने के बाद इसके साथ माइनस भी होगा ये काम। ये प्रोसेस होते हैं, ब्रैकेट वाली सबसे पहले वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई के बाद प्लस माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। ओके, ये चीजें याद रखनी मैथ की। तो डिमास है ना, डिमास, बिल्कुल। डिमास हाँ है, अरे मान, ये तो वो वैल्यू है ना। डिमास। अब आते हैं वेरिएबल, अच्छा यार ये। वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल जो हमारे पास है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिएबल्स। कोई भी लैंग्वेज देख लो उसमें वेरिएबल मस्ट होंगे। अब हम जाते हैं भाई सी प्लस प्लस में। सी प्लस में हम क्या करते थे, हम जब इंटीजर वैल्यू लेते थे क्या करते थे, इंट, इंट लिखते थे, और आगे क्या करते थे, इक्वल इंट। उसके बाद हमने वैल्यू का नाम देना है, जैसे एज आ गई, फिर हमने क्या करनी है उसके आगे वैल्यू इंट करते, ये काम करते थे ना हम। ऐसे ही हम जावा में जाना है हमने, जावा में भी यही काम है। जेएस में जाना है, उसमें भी यही काम है। लेकिन पाइथन थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। पाइथन इसमें क्या करना है हमने, जावा में इधर भी हमने स्ट्रिंग डिफाइन करना है, इक्वल ऐड करना है, और आगे वैल्यू लिखनी है कुछ भी। जेएस में क्या है, हम जेएस में लेट यूज कर रहे हैं, कांस्ट यूज कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं वैल्यू का, और आगे हम इसमें अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। स्ट्रिंग करनी है, स्ट्रिंग करनी है, इंटीजर करनी है, इंटीजर करनी है। ये क्या करेगा कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर करेंगे तो इसे इंटीजर में चेंज कर देगा, यही बात है। लेकिन जावा में तो थोड़ी डिफरेंस है, और सी प्लस प्लस में जो यहाँ पे टाइप लिखेंगे उसी टाइप की वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन जेएस में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसमें भी हमने की वर्ड यूज करना ही पड़ता है, चाहे लेट यूज करें या वाट यूज करें या कौन कॉन्स्ट यूज करें, वैल्यू तो हमें यूज करनी पड़ती है इसमें। यानी कि कोई भी डाटा टाइप तो हमें यूज करनी पड़ती है, डाटा टाइप क्या करनी पड़ती है, यूज डाटा टाइप। लेकिन अब हम पाइथन में यूज कर रहे हैं, पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम इज इक्वल टू तलहा। अब मैं यहाँ पे तलहा लिखा, मैंने यहाँ पे डाटा टाइप लिखी नहीं, मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, एज 23, ये मैं लिख दी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप नहीं यूज की, हालांकि मुझे डाटा टाइप चाहिए थी। ये तो हर लैंग्वेज यूज करती है, हर लैंग्वेज में होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डाटा टाइप नहीं यूज की। जो पाइथन लैंग्वेज है ना, ये प्योर इंग्लिश लैंग्वेज है। पहले भी आपको बताया है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। पाइथन लैंग्वेज प्योर इंग्लिश लैंग्वेज है। ये इतनी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बनाई गई है लैंग्वेज कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे ना, तो वो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगी। यहाँ पे जो हमें उसका नेम लिखेंगे, जो जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वैल्यू को, वो क्या करेगी, उसको अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो वह एज इट इज वो ऑटोमेटिकली उसे स्ट्रिंग लेगी।
लेकिन अगर जिसे हम नंबर्स वैल्यू में स्टोर करेंगे तो वो क्या करेगी, वो उसे नंबर में स्टोर कर लेगी। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ नेम प्लस, यहाँ पे मैं करता हूँ एज, एज ए की उर्दू लैंग्वेज कितों आ गई? तो मैं कीबोर्ड इंस्टॉल किया। ये क्या हुआ बाबा जी, प्रिंट हो गया। तलहा क्या था, स्ट्रिंग, एज इट प्रिंट हो गया। और 23 एज इट प्रिंट होगी नंबर भी। अब मैं इसे कॉन्कैटिनेट करता हूँ। कॉन्कैटिनेट का मतलब पता है, एक वैल्यू में स्टोर करना, एक ही वैल्यू एक लाइन में। अब इसने क्या किया, इसने मुझे एरर दे दी। देखिए एरर क्या दिया मुझे, ये पढ़ने वाला एरर। इसने क्या कहा, जो प्रिंट किया नेम एंड एज, इसने कहा कैन ओनली, क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉन्कैटिनेट वो वैल्यू होगी जो स्ट्रिंग में है। किसमें है, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, यानी कि ये वाली वैल्यू। सिर्फ इसके अंदर कॉन्कैटिनेट वो वैल्यू होगी जो स्ट्रिंग में है, नॉट इंट टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग से इंटीजर जो वैल्यू है वो कॉन्कैटिनेट नहीं होगी। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो वैल्यू को आपस में जोड़ना। क्या करना, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो वैल्यू को आपस में जोड़ना, एक या एक से ज्यादा, एक सिंपल वर्ड है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू को आपस में जोड़ना कॉन्कैटिनेट कहलाता है। यहां पर मैं लिखता हूं अब एफ नेम, आपको कन्वेंसेशन भी बताऊंगा मैं एफ नेम इसके मतलब, ठीक है। अब मैं से यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एफ नेम लिख देता हूँ, एफ नेम, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, मेरे पास वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आई है, तलहा शाहीन, ठीक है। ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई। मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। आगे मेरे पास वैल्यू, अब ये एरर नहीं आया। इसने क्या कहा था ऊपर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट क्या, स्ट्रिंग, एस टी आर, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही आपस में कॉन्कैटिनेट हो सकती है। इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकती। ओके, ये चीज आपको अंडरस्टैंड होगी। इसका भी एक स्पेशल तरीका है, वो आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि आज की मैंने ये जो कुछ चीजें लिखी हुई हैं मैंने रिटर्न की हुई हैं, ये पढ़ा के आपको फिर छुट्टी मिलनी है। और ये यार साथ में साथ करते भी जाना है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ, नम टू इज इक्वल 20, ठीक है। ये दो नंबर ले रही है मैंने। अब मैं दो नंबरों को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ, अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई एज, एज साथ में नम टू। अब देखना क्या होता है, ये तो इसको प्लस कर दिया इसने, देखिए ये कॉन्कैटिनेट नहीं किया इसको, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। हमेशा कॉन्कैटिनेट करने का तरीका होता है, कुछ फार्मूले हैं उसको हम यूज करेंगे जब, लेकिन जब हम यहाँ के दो नंबर के दरमियान जो प्लस का साइन लगाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, उसे उसे एज अ मैथमेटिकल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा, मैथमेटिकल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जब दो नंबर के दरमियान प्लस माइनस या कोई वैल्यू लगाएंगे। लेकिन कॉन्कैटिनेट करने का एक तरीका होता है वैल्यू को प्लस करना, ठीक है। प्लस के अलावा भी और भी चीजें होती हैं, ठीक, लेकिन ये तरीकाकार जो है ना पाइथन टू में यूज किया जाता है, लेकिन हम पाइथन 3.6 से अबव वर्जन यूज कर रहे हैं। उसका भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा पाइथन 2 में और 3 में डिफरेंस है। हम पाइथन 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डिक्लेयर कर दी गई, वो खत्म कर दी गई है। पाइथन 2 काफी देर से वो खत्म कर दी गई है लैंग्वेज, अब पाइथन 3 पर काम हो रहे हैं। और पाइथन 2 बहुत ज्यादा डिफरेंस थी पाइथन 3 की वजह,
3 से, जिसकी वजह से उसे खत्म करके पाइथन 3 पर ही काम करना शुरू कर दिया। अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वो कंपनीज में। स्ट्रिंग क्या करती है, दो वैल्यू को आपस में जोड़ती है, कॉन्कैटिनेट करती है किस साइन से, प्लस के साइन से। लेकिन प्लस का साइन अगर नंबर के दरमियान यूज करें तो वो उसको क्या कर देती है, उसको प्लस कर देती है उस दो वैल्यू को। इसके अंदर हम अगर स्पेस लगा देते हैं और फिर यहाँ पे ऐड करते हैं तो फिर ये क्या करेगा, एरर दे देगा। ये क्या करेगा, एरर दे देगा। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अब दो वैल्यू जो है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ ये दो वैल्यू जो है ना, प्रिंट हो गई है, नहीं प्रिंट हो गई है 43 23। नहीं नहीं, वो तुसी ऊपर है, नीचे वाली देखिए, नीचे वाली देखो बाबा जी, या नीचे वाली ऐड है। इसने क्या किया, जब हम जेएस में काम करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में, उसमें वो क्या करता है, अगर हमने ये दो काम किए हैं ना, सब आप लोग जेएस में भी काम करते हैं और लैंग्वेज में भी है, कुछ लैंग्वेज में है ऐसा काम कि जिसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू लगा दें ना, तो वो क्या करता है, उसको प्रिंट कर देता है। यहाँ पे प्रिंट कर देगा एज इट इज, इसको ना प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, वो पहले एज प्रिंट कर देगा, उसके बाद स्पेस देगा, वो देखेगा आगे कॉन्कैटिनेट हुआ है, फिर आगे वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेशन ऑपरेंड टाइप जो है वो एस, फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग, यानी कि जो पहले बात मैंने की थी, क्या बात की थी, पहले बात की थी मैंने कि जो कॉन्कैटिनेट वैल्यू वो होगी जो स्ट्रिंग टाइप हो। ये तो स्ट्रिंग है हमारे पास, लेकिन ये तो स्ट्रिंग नहीं है भाई, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है, ये कॉन्कैटिनेट नहीं होंगे, ये तो कॉन्कैटिनेट नहीं हो पाएंगे। ये तो स्ट्रिंग है, ये तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। इसको कॉन्कैटिनेट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे लिखेंगे str, इसके अंदर हम एज लिख देंगे, फिर हम str लिखेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, नंबर को क्या करेंगे, हम नंबर को स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे हम। अब क्या होगा, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगी वैल्यू। अब लिया, ये देखो होगी। अब क्या हुआ है, अब ये नंबर तो हमें वही प्रिंट आ रहे हैं, लेकिन ये ये क्या किया हमने, स्ट्रिंग कर दी है। वैल्यू को, कोई भी नंबर को स्ट्रिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, str स्ट्रिंग वैल्यू यूज करके, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं नंबर की डाटा टाइप, नंबर की टाइप को। जो हमने लिखा होता है ना, जिसमें स्टोरेज में स्टोरेज किया होता है जिस वैल्यू में, उसको हम स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करके उसे प्रिंट करवा देते हैं। ओके, इसको क्या कर दिया हमने, ये डाटा टाइप कौन सी है, अब ये जो एज है ना, इसको हमने एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है, ये स्ट्रिंग लेके हमने प्रिंट करवाई है, ये दोनों वैल्यू जो है। अब ये नंबर नहीं रहे, ये स्ट्रिंग वैल्यू रही है। अगर इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये क्या करेगी, ये आपस में दोबारा वापस से नंबर बन जाएगी। ओके, दो नंबर को कॉन्कैटिनेट करने का तरीका क्या नजर आया आपको, स्ट्रिंग में उसको चेंज करना पड़ता है हमें, दो नंबर को कॉन्कैटिनेट करने का तरीका, स्ट्रिंग में चेंज करो उस वैल्यू को, वो कॉन्कैटिनेट सिर्फ स्ट्रिंग में होगी। ओके, अल्लाह के बंदो, वो जागते पे हो, सुते हो? जाग रहे हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। अच्छा, हम जाग रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है तीसरा बंदा सो गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। अच्छा मैडम, ये आपने आज क्या पकाया है? घर पास ही है, मैं सालन लेने आ जाऊं, सुबह सहरी के साथ खाना है। मैंने आज शायद ना हलीम हलीम बनी हो। ना, हाँ करियो, इन्होंने वाकई आ जाना जे हाँ ना करियो। और क्या नाम है, मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोलना, मैंने कहना है 2 लोग आए हैं तो ज्यादा मांगेंगे सालन, मेरे लिए भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात है, हाँ नहीं करनी, कहना नहीं भाई, इस चीज में कोई कंप्रोमाइज हाँ, नहीं। मैंने नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तला हमें नहीं बिल्कुल, पूछते, ये तला हमें नहीं बिल्कुल पूछते। 5 मिनट का सफर है यहाँ से, लाल पुल और हरबंसपुर के दरमियान। क्यों, फिर तो आपके सही, वहां पे वो नहीं लगा हुआ, वो क्या उसको बोलते हैं, धरना, धरना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। यार कल से कोई चीज ऐसी वैसी नहीं थी, सड़कें मेहमान सारी के साफ है पास, कल से। मेहमान के एरिया में धरना है। चले यार भाई परसों आगे, था वो, चलो थोड़ा क्या सालन कर बच जाएगा मेरा। बस बस आगे, आगे चलो भाई, होगी बात, बहुत होगी तला कितना रह गया यार। भाईजान। अगर केड़ा कुछ करना है ना, कुछ करना है तो उसे चलो कुछ करना पड़ेगा। बाकी
बाकी आज इतना टाइम है। क्या टाइम? पहली अभी तो क्लास सिर्फ होती है आधा घंटा हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास, नाम वगैरह पूछ। सिर्फ आधा घंटा हुआ है बस यार। कितने कर साढ़े दो। 9:15 तो लगे हैं यार। 9:15 के कब, 9:30 के, 1 घंटा हुआ है, आधा घंटा और पढ़ते हैं, 11 बजे फिर खत्म कर देते हैं इस चीज को। ओके, बस आधा घंटा हुआ है, बस थोड़ा सा ठीक काम है रह सर, गया, ਅਸੀਂ सर और वेरिएबल्स तुम कोई गल नहीं, रीड कर लें, बस थोड़ा सा काम रह गया, उसके चलो बाद भाई आपको ना, चलो सर ही तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टेंशन लेनी। बस ठीक है, मैं तो भाई सारी करके सुबह तो फिर सोना है, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है। ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैंने क्या किया है, मैंने सेपरेट लाइंस में इसको डिक्लेयर किया, कितनी लाइंस में, सेपरेट लाइन में। अब मैं चाहता हूँ एक लाइन में डिक्लेयर करना, तो मैं क्या करूँगा, पहले नेम ले लूंगा, फिर कॉमा, फिर एज ले लूंगा, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मलक, मलिक, ठीक हो गया मलक साहब। तला भाई एक चीज मन कंफ्यूजन होंदी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ C++ ਜੋ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਚ ਫਲੋਟ। फ्लोट है पाइथन च, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, अच्छा 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 चलो लिखो फ्लोट ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। वो अगे जाके वो हले काम नहीं है, वो जो काम है जो वक्त होएगा ना हर चीज का, हले बेसिक ठीक चीज़ां ठीक अंडरस्टैंड कर लो, प्रिंट किस तरह होता है, वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह होता है, ये चीज़ां अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि ये चीज़ां मलक साहब ठीक आन की है ना, तो फिर दूसरी चीज़ों में हाथ पाओ, हले तो सानू इन्ना ही नहीं पता हाँ इंटीजर की होता है, नंबर की होता है, बस एवं जान के वो दूसरी चीज़ों में हार के बैठ गई, हले सानू जमा प्लस करना, एक वेरिएबल क्रिएट करना, उन्हें प्रिंट करना, स्ट्रिंग विच प्रिंट करना, उनको कंकैटिनेट करना, आपस में जोड़ना, प्लस करना, इन्ना पता चल गया, इन्ना ही अल्लाह शेख है कि बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे मैं लिख दिया 23 प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंट हो गया, मलक नीचे 24, सॉरी मलक साहब मैं गलत दस दी है यार, हूँ ठीक ठीक हुई हो है, गया हूँ ठीक हो गई है। ओके। पहले क्या है, नेम, उसने क्या किया, स्ट्रिंग में ले ली वैल्यू, सॉरी मैं, अरे मार मनु नाजिया याद आ गई। एक लाइन में ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करते थे, सारी वैल्यूज को सेपरेटली कर लेते थे, अलग 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 लाइन में हम नेम करवाना डिक्लेयर अलग लाइन में, फुल नेम अलग लाइन में, एज अलग लाइन में, क्लास अलग लाइन में, वो सब कुछ करते थे हम, लेकिन हम एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, वो किस तरीके से वैल्यू एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वैल्यू लिखी, नेम लिखा, वो क्या करेगा, वो जब हमारे इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाएगा ना, वहां पर भी देखेगा सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है, वो क्या करेगा, वो पहले वैल्यू को असाइन कर देगा, पहले मैंने नेम लिखा, तो ये क्या करेगा, मलिक पहली वैल्यू को असाइन कर देगा, नेक्स्ट वैल्यू पे क्या, एज, वो जो हमारे इक्वल के सेपरेट है ना, उधर जाकर नेक्स्ट लाइन पे देखेगा, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, एज, जो वो है वो नेक्स्ट में वो असाइन कर देगा, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। आगे मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास, लेकिन क्लास प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये भी प्री डिफाइंड है, CLC MCSW, अब से मैं प्रिंट करता हूँ, डबल एस करो क्लास CLA SS। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग वैल्यू है यार, वो मैंने एज इट इज वैसे लिख दी, स्ट्रिंग वैल्यू है ना, स्पेल देख लो। स्ट्रिंग वैल्यू देखें आ गया प्रिंट। अब तीसरी वैल्यू क्या है, उधर जाकर तीसरी वैल्यू देखते हैं, जो तीसरी वैल्यू होगी वो उसको एज इट इज ले लेगा। ओके, ओके हो गया ये चीजें। ये क्या एरर किस चीज का आया था, ये एरर आया था हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू का, मैंने स्ट्रिंग वैल्यू नहीं थी ली, उसको मैंने एज इट इज वैसे ले ली थी, और डबल कोड या सिंगल कोड में मुझे वैल्यू लेनी थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी इसलिए, क्योंकि MCS अल्फाबेटिक्स जो हैं वो स्ट्रिंग में ही लेंगे। ये हमारे वेरिएबल्स के रूल्स हैं, वेरिएबल्स के रूल्स देखते हैं, मुझे याद आ गया, मुंह से जुबान से निकल गया रूल्स, तो रूल्स आ गए यार। वेरिएबल को डिक्लेयर जब करना है ना, तो हमने लेटर्स में करना है, याद रखिएगा, यहाँ अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकते हैं,
इसके अलावा ये हम कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ हम कर सकते हैं जो एक्सेप्टेबल है, अंडरस्कोर नेम, ये कर सकते हैं, हमारे पास एक्सेप्टेबल है, नेम एक्सेप्टेबल है, इसके साथ हमने वन लगा दिया, एक्सेप्टेबल है। सिंपल अगर हम नेम लिख देते हैं एक्सेप्टेबल है, एज लिख देते हैं एक्सेप्टेबल है। आगे वाली चीज़ें आपको कन्वेंसेशन बाद में बताऊंगा। जो है नॉट एक्सेप्टेबल वो क्या है, हम किसी साइन से शुरू करें, किसी डॉलर साइन शुरू किए, इससे शुरू करना है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हम इससे शुरू करें, एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद हम किसी नंबर से शुरू करें तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। ये जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पास जो डाटा टाइप है, ये रूल्स एंड उसके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ इन रूल्स के मुताबिक वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर शुरू जो सबसे पहला जो वर्ड होगा ना, वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक होगा वर्ड, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और वन भी, ये भी नहीं यूज कर सकते, ये भी एरर देगा हमारे पास। पहला वर्ड यहाँ तो हम अंडरस्कोर से यूज कर सकते हैं, या हम अल्फ़ाबेटिक वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो एरर शो करेगा। चलें, इसके अंदर दो, सॉरी, तीन किस्म की ना राइटिंग होती है, वेरिएबल डिक्लेयर करने की राइटिंग है। इसमें से सबसे पहले क्या है, मैं लिखता हूँ वन, वन, टू, टू की तरफ चला गया, टू। दूसरी है हमारे पास वन, टू। तीसरी है हमारे पास वन, टू। ये जो हमारे पास है ना, ये है स्नैक, स्नैक, स्नैक कन्वेंशन। ये जो है हमारे पास कैमल कन्वेंशन है। और लास्ट में हमारे पास पास्कल। ये तीन रूल हैं जिसके जरिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तीन तरीकों से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला क्या है, स्नैक केस। स्नैक केस यानी कि ये टू, आगे हमने थ्री लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, कोई भी है, स्ट्रिंग है, नंबर है, कोई भी वैल्यू लिख दी। कैमल केस में क्या होता है, पहला वर्ड तो होता है हमारे पास लोअर केस में, ठीक है। और जो पहले वर्ड के मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, तो पहला वर्ड, नेक्स्ट वाला पहला वर्ड होता है, वो होता है कैपिटल, ठीक है। और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। उसके आगे फिर हम कोई वर्ड यूज करेंगे तो उसको भी कैपिटल ही लेंगे। अब इसको कहते हैं कैमल केस। कैमल केस, कैमल जब आपने देखा होगा पहले, उसका वो बैक साइड से शुरू होता है। बैक साइड से क्या है, वो छोटे वर्ड, छोटा है, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा आगे दरमियान में जाना है तो उसकी एक साइड ऊंची भरी होती है, वहां पे क्या लग गया, हमारा टी लग गया। बाकी फिर नीचे वापस आते हुए वर्ड छोटे हो गए। इस तरीके को हम, इस वजह से हम कैमल केस कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है पास्कल केस कन्वेंशन, यानी कि लिखने का तरीका वेरिएबल को। वो होता है पहला वर्ड तो भरा होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होता है ना वेरिएबल, नेक्स्ट वर्ड का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल कर दिया जाता है। इसको कहते हैं पास्कल केस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी चीज़ों प्रोवाइड करती है, अपनी पास्कल कन्वेंशन प्रोवाइड करती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम ये जो है ना स्नैक केस, ये पाइथन में यूज की जाती है। जब भी कोई प्रोग्रामर हो ना, प्रोग्रामर चेक कर लेता है, जो अच्छा प्रोग्रामर होगा उसकी सबसे बड़ी बात होगी, जिस लैंग्वेज में वो काम कर रहा होगा वो उसकी कन्वेंशन लाजमी फॉलो कर रहा होगा। सबसे बड़ी बात होती है प्रोग्रामर की, एक बात है। ये जो स्नैक केस है ना, ये यूज होती है पाइथन में, और मैं यहाँ पे पाइथन में यही यूज करूंगा, स्नैक केस ही यूज करूंगा, ओके। अगर आपने जेएस में आना है ना, जावास्क्रिप्ट में आना है, पाइथन में ये यूज होगी। जावास्क्रिप्ट, वैसे जो डॉन लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट ही है। बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट में यूज होगी कैमल केस। जितनी भी जावास्क्रिप्ट है ना, ये कैमल केस होगी यूज। और पास्कल